तो अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 से। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन क्या है 140। 140 को हम लोग करना है तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 140 का इस तरह से खंड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, पहले 2 7 14, 2 से नहीं सुनना, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा, 7 1 का 7। तो 140 को जब हम लोग को लिखना होगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे क्या है 7 आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया तो 2 के घाते कितना लिख लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू में 7 लिख लेंगे, आएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये अपना आंसर है। ओके, नोट इट, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 156। 156 का करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम लोग खंड करेंगे। तो 156 का इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, ये होगा ना। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 3 के 9, फिर 13 से ही कटेगा, 13 का 13। तो क्या आया है 156 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 के घाते 2 हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 13। ये अपना आंसर हो गया। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में, यही हो जाएगा। ओके, नोट इट, हो गया। 3 से देख लें, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 4 के 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 का 5, 5 7 35, 17 1 का 17, क्या हुआ, तो 3825 का क्या आ गया, एक गुणनखंड आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्या आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 के घाते कितना हो जाएगा 2। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 घाते क्या हो जाएगा 2। 17 एक बार आया तो 17 केवल हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नोट इट, हो गया। अगला चलें। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या है, 5005 का हम लोग को निकालना है। तो पहले 5005 को इस तरह से तोड़ लेंगे। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 का 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 का 5। फिर हम लोग का किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 1 कम 11। फिर ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 7 91, फिर 7 1 का क्या आ जाएगा 7। तो 5005 का किए हैं तो कितना आया है, 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, क्या हुआ, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट इट। पांचवा क्वेश्चन क्या है 7429। पहले इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, 23 से काटेंगे सीधे, 23 का 23 आ जाएगा। इसका जो गुणनखंड आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू में 23, यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नोट इट। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। मतलब हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है और चेक भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। तो 26 और 91 इन दोनों का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पहले इनका हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 26 को करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से करेंगे 13 बार में, फिर 13 का क्या हो जाएगा 13। 26 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 13 लिख सकते हैं। 91 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 13, 13 7 91 होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन हो उसको लिखेंगे। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है पहले उसको लिखेंगे और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे। तो ऊपर 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 7 बच रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, कितना आया जी 182। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 182। तो हम लोग को एचसीएफ पता हो गया 13 और एलसीएम पता हो गया 182। अब दोनों को चेक करना है तो हम लोग को लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल ये बराबर होता है HCF इंटू में LCM की। अच्छा, दोनों संख्या क्या होती है? दोनों संख्या इसमें क्या दी? 26 और 91 दिया है। 26 इंटू में 91। HCF कितना आया है? 13 और LCM कितना आया है? 182। इन दोनों गुणा करने पे आएगा 23 66 और इधर भी गुणा करने पे आ रहा है 23 66। तो अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग का उत्तर सही है, मतलब आंसर जो है सही है। अगर बराबर नहीं आएगा तो आंसर सही नहीं है। तो हम लोग को पहले HCF और LCM ज्ञात करना था तो ज्ञात कर लिए हैं, फिर चेक करना है तो चेक भी कर लिए। ओके, नोट इट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 510 और किसका लेना है? 92 का। पहले 510 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7 35। फिर किससे कटेगा? 17 17 का 17। तो 510 का आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह हम लोग 92 का देख लेते हैं। तो 92 का जब करेंगे तो कितने से कटेगा? पहले 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 23 1 का 23 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 यहाँ से कॉमन है और फिर कुछ भी कॉमन नहीं। तो HCF के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। LCM के लिए जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। तो पहले कॉमन क्या है? 2 है। फिर जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। ऊपर से क्या बचेगा? 3 इंटू 5 इंटू 7, नीचे से 1 2 और बच रहा है, इंटू में 23 मल्टीप्लाई आ जाएगा 23 460। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो HCF 2 आया है और LCM कितना आया है? 23 460। इसके बाद चेक करना है तो हम लोग लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू में LCM। दोनों संख्या क्या है? 92 है और 510 है। तो 510 इंटू में 92। अच्छा, HCF कितना है? HCF आया है 2। LCM कितना है? LCM आया है 23,460। इसको मल्टीप्लाई 920 आएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 46,920 आ रहा है। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब आंसर सही है। तो हम लोग चेक भी कर लिए और HCF और LCM पता हो गए। ओके, नोट इट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 336 और 54 का निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 336 और किसका देखना है? 54 का। पहले दोनों गुणनखंड करेंगे। तो 336 इसका करेंगे तो पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 16। फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर 3 7 21, फिर 7 1 का 7। तो 336 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 को देख लेते हैं। तो 54 को करेंगे तो क्या आएगा? 54 करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 के 9, फिर 3 1 का 3। तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3। दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 यहाँ से कॉमन है और 1 3 कॉमन है। तो HCF के लिए क्या होता है? जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा? HCF 6 आ जाएगा। LCM के लिए जो कॉमन होता है उसको लेते हैं पहले। तो 2 और 3 कॉमन है, फिर जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे। तो यहाँ से 3 थे, 2 कॉमन नहीं है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक 7 बचा है और नीचे से क्या बचा है? 3 बचा है। एक करने पे आ जाएगा 30 24। HCF 6 आएगा, LCM 30 24 आ जाएगा। दोनों को हम लोग क्या करना है? चेक भी करना है। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF इंटू में LCM। तो 2 संख्याएं क्या क्या है? 336 और 54 है। और HCF कितना है? HCF आया 6, LCM कितना है? 3024। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 18,144। इधर भी मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है 18,144। चूँकि दोनों सेम है अतः हम लोग का आंसर भी क्या है? सेम है। ओके, नोट इट। स्टार्ट करें। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कौन सा मेथड क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो वही गुणनखंड करने वाला मेथड। पहला क्वेश्चन है क्या? 12 15 और 21। पहले इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे।
तो 12 का करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एक का 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 15 का देख लेते हैं, 15 कटेंगे 3 5 15, 5 एक का 5। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 7। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, तीनों में कॉमन क्या है, 3। देखिए तीनों में कॉमन है, एचसीएफ आ जाएगा 3। एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है पहले उसको लिखेंगे और फिर जो बच रहा है उसको, ऊपर से 2 बच रहा है तो 2 इंटू 2, फिर बीच वाले में 5 और सबसे नीचे कितना बच रहा है 7। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, छोटे किए नहीं हो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 60, 7 छक 42, 420। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 420। यही आंसर है। तो देखिए एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 420। ओके नोटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही बता देते हैं, क्या मीठा है। ओके दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसके लिए है, 17, 23 और 29। चूँकि 17 का कोई खंड नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं 17 इंटू में 1। 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू में 1। 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू में 1। तो एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, जो कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, एलसीएम के लिए जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो कॉमन है उसको। तो क्या बच रहा है, 17 बचा, 23 बचा और 29। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11 339। ओके नोटेड। ओके इसी में हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8, 9 और 25 का निकालना है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 5। 39। अभी डाउट हो। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन चीज़। तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो एक तो हर जगह होता है, एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, एक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एलसीएम के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जो कॉमन है उसको लेंगे, फिर जो कॉमन है उसको भी लेंगे। तो ऊपर से क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, बीच वाले में 3 गुणे 3, नीचे वाले में 5 गुणे 5। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1800। ये 1800, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके नोटेड। क्या दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और 306 657 का एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। चूँकि एक हम फार्मूला बताए थे, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम फार्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। कहने का मतलब है मान लीजिए, अच्छा तो दो संख्याएं इसमें कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं, पहला 306 और दूसरी संख्या है 657। तो इनका जो गुणनफल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ का मान कितना दिया है, 9 दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए 9 को नीचे भगाएंगे तो 306 इंटू 657 बटे नीचे क्या आ जाएगा 9, और एक इसका मान निकल जाएगा एलसीएम का। तो इसको काटेंगे 9 से, तो कितने बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 चौके 36, तो 34 इंटू में कितना आ जाएगा 657। एक इसका मान आ जाएगा एलसीएम का। तो एलसीएम का मान आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 22 33 8। ओके नोटेड। यही अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है। तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यदि कोई भी संख्या अगर उसको 0 पर समाप्त होना है
तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। सिंगल 2 रहेगा तो भी नहीं होगा, सिंगल 5 रहेगा तो भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग 6 के लिए देख लेते हैं। तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। अब इसमें क्या 2 × 3 आ रहा है, लेकिन 2 × 5 आना चाहिए, तो 2 × 5 इसमें एक भी नहीं है, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि 6 क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, होगा। चूँकि 6 में 2 × 5 एक भी बार नहीं आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 × 5 नहीं आया है, अतः 6 के पावर n जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है उसमें आपको क्वेश्चन में दे दे कि 4 के पावर n पूछ दे, 8 के पावर n पूछ दे, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी इसके भी खंड में 2 × 5 नहीं आएगा। लेकिन 10 के पावर n दे देगा तो क्या होगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में 10 जो होता है इसका खंड क्या आता है, 2 × 5 आता है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जो आप पढ़े हैं बस वही देगा, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आए आप लोग समझ सकते हैं कैसे लगाना है। ठीक है, ओके, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्या जो होती है क्या होती है, वे संख्याएं, भाज्य संख्या वे होती है वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे और अपने अलावा भी किसी और से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे में 6 है, 4 है, 6 किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 4 है तो 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अभी 5 है तो 5 केवल 5 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सभी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो कि खुद से कटे, एक से कटे और इन दोनों के अलावा भी किसी और से कटे। मतलब उसका जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा, कोई 3 संख्या आएगी। जैसे कि 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 इसके गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अभी 8 आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 1, इसमें 4 आ जा रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। मतलब जिसका गुणनखंड 3 हो या फिर 3 से अधिक हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 प्लस में 13। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। पहले तीनों में कॉमन क्या है, 11 दोनों में कॉमन है, अरे 13 दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, 7 × 11 प्लस में 1 बचेगा, तो 13 ये क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77 प्लस में 1, तो 13 × 77 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। गुणा करने में कितना आ जाएगा, 13 × 78 × 1। यहाँ पे देखिए कितने गुणनखंड आए हैं, 3 गुणनखंड आए हैं। अभी हम बताए हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंड कितने होते हैं, 3 होंगे या फिर 3 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें इसके गुणनखंड कितने आ गए, 3 संख्या आ गई, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। पहला हम लोग का प्रूफ हो गया कि भाज्य संख्या क्यों है। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। जिसमें गुणनखंड 3 आते हैं वो क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। तो हम लोग का जब 5 कॉमन किए तो 7 × 6 = 42 और 4 × 3 = 12 × 2 = 24 और यहाँ से कॉमन करें तो 5 × 1 = 5 आ जाएगा। तो 5 इसका गुणा करेंगे तो 1008 आएगा प्लस में 1, तो 5 × इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 का गुणा होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कितने संख्या आ गए, 3 संख्या आ गई। मतलब यहाँ पे गुणनखंड कितने आ गए, 3 आ गए, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा खंड आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो ये भी एक क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। ओके, प्रूव इट, ओके, नोट इट, हो गया ना जी। ये अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है
एक कोई क्या है वृत्ताकार, यहाँ पे खेल का मैदान है तो उसके आसपास क्या है वृत्ताकार पथ है, ये क्या है अपना वृत्ताकार पथ है। यहीं से मान लीजिए दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करेंगे। तो मान लीजिए ये चलते चलते आए फिर यहीं पे मिले, तो हम लोग को देखना है कि अब चूँकि वो कई चक्कर जाएंगे तो कई बार मिलेंगे, मतलब बहुत सारे चक्कर लगेंगे तो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन हम लोग को देखना है कि सबसे कम से कम टाइम में कब मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी कम से कम टाइम जब आ जाता है या फिर कम से कम या फिर सबसे छोटा से छोटा पूछ दे, वहाँ पे हम लोग क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि कम से कम कितने कम टाइम में मिल जाते हैं, तो कम से कम जहाँ पे पूछ दे उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ दे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे वहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और जहाँ पे कम से कम पूछे वहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम लोग यही देखेंगे कम से कम कितने कम टाइम में वो दोनों साथ मिलेंगे, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो किसका इसका निकालेंगे, एक तो 18 और 12 का, तो 18 और 12 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 18 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, लेकिन हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है पहले उसको लिखेंगे, तो 2 × 3 कॉमन है और ऊपर से एक 3 बच रहा है, नीचे से एक 2 बच रहा है, गुणा करने पे आ जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9 9 चौके 36, तो 36 अपना क्या आ जाएगा आंसर। ओके, नोट इट। सोनिया समय 36 मिनट ना, मिनट, तो अपना आंसर आ जाएगा 36। अतः वे 36 मिनट बाद एक दूसरे से क्या करेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, नोट इट। कितना बटर